आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4.2 का 1 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है 1 नंबर में, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। ठीक, द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, उसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। ठीक ना। तो चलिए, ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करेंगे हम लोग। गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 10 है, ये दोनों को सबसे पहले गुना कर देंगे। तो गुना करने पे क्या आएगा हमारे पास, 10x²। ठीक, और बीच में हमारे पास क्या है, 3x है। ठीक है, तो 10x को हम लोग, 10x² को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, 10x² का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 3x आ जाए। ठीक, तो देखिए अगर 10x का हम लोग गुणनखंड कर लें, 5x प्लस 2x, ठीक, -5x और प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा, -5 में x में से 2x चले जाएगा तो 3x हमारे पास आ रहा है। और देखिए 5x और 2x को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और x² 10x² आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x² माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10, ये हो गया हमारे पास बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे तोड़ लिए, गुणनखंड कर लिए इसका। अब देखिए इन दोनों में से, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में से x हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x², इसमें से एक x क्या कर लें हम लोग, निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया, x माइनस है तो माइनस, x बाहर निकाल लिए तो इसमें क्या बच गया हमारे पास 5, तो x माइनस 5। अब देखिए इसमें क्या है, 2x और माइनस 10, 2 इसमें भी है और 10, 5 दूना 10, 2 इसमें भी है। तो देखिए 2 और 2, तो हम लोग इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें, ठीक, क्या को प्लस है तो प्लस, 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बच गया, एक्स और माइनस यहाँ पे 5। देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो एक्स, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 5x प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई होगा 2x और प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10, ऐसे हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, हाँ 5 होगा, x माइनस 5, 10 से 2 कॉमन ले लेते तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x-5, यहाँ पे भी x-5, तो x-5 वाले को एक साथ लिख लीजिए, x-5। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या है, x और प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे प्लस 2। ठीक, ये बराबर हो गया हमारे पास 0। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x-5, दोनों के बराबर 0 है तो x-5 बराबर 0 इधर, और इधर क्या हो गया, x+2 बराबर 0। अब देखिए x-5 बराबर 0, बराबर के इस साइड अगर हम लोग -5 को लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस 5 हो जाएगा, और ये प्लस है 2 का, तो इसको इस साइड लाएंगे तो x बराबर -2। तो यही हो गया हमारा मूल, निकल गया, क्या निकल गया, लिख देंगे हम लोग, अतः मूल बराबर क्या निकल गया हमारे पास, 5 और -2, ये हो गया आपका मूल। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 2x² प्लस 6 और माइनस का 6। ठीक ना। अब देखिए अगर हम लोग इसको गुना कर लें, 6 दूनी 12, इधर हम लोग साइड में करते हैं 12 और x², 12x² हो गया। तो 12x² को हम लोग क्या कैसे तोड़ेंगे, कैसे 12x² का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे प्लस x हमारे पास आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करें, देखिए 12 का गुणनखंड करते हैं 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो 2 दूना 4 और यहाँ 3, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो एक बचेगा, x बचेगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4x और माइनस का 3x, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 4x और माइनस 3x और -6 बराबर 0। देखिए इन दोनों को जोड़ने और घटाने पे प्लस x आ जाएगा हमारे पास, 4x में से 3x जाएगा तो x बच जाएगा, और 2x² और -6। ठीक, ये हो गया। अगर इन दोनों को हम लोग करेंगे तो 4 या 12x² आ रहा है ना हमारे पास, 12x²। ठीक है, तो गुणनखंड करने आप लोग क्या किएंगे, सीख गए होंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, और 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें, 2x कॉमन लेंगे तो इसमें 2x कॉमन ले लें, तो एक हमारे पास x बच गया, प्लस इसमें से 2x ले लिए तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बचा ना हमारे पास। देखिए अगर हम लोग इसको गुना कर दें तो 2 दूनी 4 और x, 4x आ गया हमारे पास। अब उसी प्रकार से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 3 है और इसमें भी 6 है, तो 3 दूनी 6 इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं -3, तो x और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x+2 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे भी x+2, यहाँ पे भी x+2, दोनों x+2 वाले को क्या लिख लेंगे हम लोग, एक साथ लिख लेते हैं,
और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2x और यहाँ पे -3, 2x - 3 बराबर का 0। अब देखिए x + 2 बराबर 0, ठीक। और इधर क्या आ गया हमारे पास 2x - 3 बराबर 0। तो देखिए x इधर +2 है, उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा -2, और यहाँ पे 2x बराबर इधर -3 इधर आके +3 और x बराबर 3/2 ये आ गया हमारे पास। तो अतः हम लोग इसका मूल क्या लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर -2 और 3/2 ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 नंबर का आंसर आ गया। ये 3 नंबर हमारे पास क्या बोला है, √2x² + 7x + 5√2, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों का गुना कर दे तो 5 और √2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और x², तो 10x² आ रहा है। 7x को हम लोग कैसे तोड़ें कि गुना करने पे 10x² हो जाए और जोड़ने या घटाने पे 7x हो जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, +5x और +2x लिख सकते हैं, क्या कि 5 +5x और +2x, तो 5 दूनी 10 और x हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √2x² + 5x + 2x + 5√2 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब क्या है, इसमें भी देखिए, इसमें भी x है हमारे पास और इसमें भी x है, ठीक। तो हम लोग x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे √2x और प्लस का इसमें से 5, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, +2 है और यहाँ पे 5√2 है। तो 2 का अगर हम लोग तोड़ दें, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 × √2। तो 1√2 अगर हम लोग इससे बाहर ले लें, क्या करेंगे, 1√2 अगर हम लोग बाहर ले लेंगे, +√2 बाहर ले लिए। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, √2x बच गया हमारे पास, और प्लस √2 इससे बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया बराबर का 0। यहाँ देखिए यहाँ पे भी √2x + 5 और यहाँ पे भी √2x + 5, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग साथ में लिख लेते हैं, तो साथ में लिख लेंगे, ठीक। √2x + 5 और यहाँ पे देखिए x और +2 इन दोनों को भी साथ में लिख लेते हैं, x + √2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 तो हम लोग क्या करते हैं, √2x + 5 बराबर 0, और इधर क्या हो गया हमारे पास, x + √2 बराबर 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, √2x है तो √2x पहले लिख लें बराबर, इधर प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में 5। अब देखिए x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5/√2, ये हो गया हमारे पास एक। अब देखिए और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर इधर प्लस में है √2 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में √2, ये हो गया हमारे पास। तो ये दोनों हमारा मूल निकल गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः मूल बराबर क्या निकल गया हमारे पास, मूल -5/√2 और कॉमा में देखिए -√2, ये हमारे पास मूल निकल गया। तो ये हो गया हमारे पास 3 नंबर का आंसर कंप्लीट। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 2x² - x + 1/8। अब देखिए माथा नहीं घुमाना है, काहे कि नीचे में बटा 8 में है, इसमें तो है नहीं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर देखिए अगर हम लोग इसमें क्या करें, 8 से हम लोग इसमें गुना कर देते हैं। अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो ये 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं, समीकरण में 8 से गुना करने पर, समीकरण में 8 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो चलिए समीकरण में हम लोग 8 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए 8 से अगर 8 से 2x² में गुना होगा तो 8 दूनी 16 और x² माइनस 8 का x से गुना होगा तो 8x प्लस 1/8 का, देखिए इधर समझिए साइड में 1/8 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 8 से 8 कट जाएगा हमारे पास, तो क्या बच जाएगा 1, तो +1 देखिए बराबर 0। अब देखिए अब हम लोग को 8x का ऐसे गुणनखंड करना है कि 16x² हमारे पास पूर जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 16x² माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x और माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, 8x हो जाएगा हमारे पास जोड़ने पे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करने पे 4 दूनी 4 चौक 16, ठीक, और x का x² 16x² हो जाएगा, तो +1 बराबर 0। ऐसे हम लोग गुणनखंड कर लिए। अब देखिए अब क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x, और इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 का 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 4 और x कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बच गया, इसमें 4 अभी बाकी है और एक x रह गया, तो 4x माइनस 4x कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 4x कॉमन ले लिए तो 4x का 1 से गुना होगा तो 4x। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले लें, -1 कॉमन ले लेते हैं, -1, ठीक। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 4x और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए ध्यान देना है आप लोगों को, जब भी गुणनखंड करना है तो ध्यान रखना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट में आ रहा है ये दोनों हमारे पास सेम है। इससे क्या होगा, आपका गुणनखंड आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास सही है।
तो हमारे पास क्या हो गया 4x+1, एक हो गया, दोनों ब्रैकेट का लिख लिए, और इधर भी क्या हो गया 4x-1 बराबर 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4x+1 बराबर 0, और इधर वाला भी 4x-1 बराबर 0। सॉरी 4x-1 है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, गलती से लिखा गया 4x-1 बराबर 0। तो 4x बराबर, इधर -1 है तो इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पे भी वही हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर क्या आ गया हमारे पास, मूल बराबर 1/4 कामा 1/4। ये हो गया हमारे पास 4 नंबर का आंसर। ये 5 नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 100x² - 20x+1। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले का लास्ट वाले से गुना कर देंगे, तो 100x² में से एक का गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100x²। ठीक, अब 20x को हम लोग कैसे जोड़ें या घटाएं, और गुना करने पे क्या होना चाहिए, हमारे पास 100x² होना चाहिए। तो 20x है, तो 20x का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक, तो ये क्या हो गया 10 और 5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, ऐसे आ गया। तो अगर हम लोग इसको लिख लें 10 और 10 के हिसाब से ले लें, 2 से 10 बार में, 2 और 10 आ गया ना, 2 से 10 बार में। ठीक, तो अगर हम लोग क्या करते हैं 10 और 10 कर लें, 10 और 10 मतलब कि देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 100x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -10x और माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए -10x और -10x को अगर हम लोग जोड़ दें, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा 10 10 20 और x। ठीक, जोड़ने पे हो गया। अगर गुना कर दें 10x 10 ढंग 100 और x मल्टीप्लाई हुआ x²। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब इसको तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, गुणनखंड कर दिए हम लोग इसका। अब हम लोग क्या करना है, इसको 100x² है तो इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x कॉमन ले सकते हैं। 10x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इसमें हमारे पास क्या बच गया 10x, माइनस यहाँ 10x कॉमन ही ले लिए तो इसमें बच गया 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 10x और माइनस का 1 बराबर देके 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 10x - 1 10x - 1 एक साथ लिख लेते हैं 10x - 1, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच गया 10x - 1, इसको भी लिख लीजिए 10x - 1 बराबर 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है 10x - 1 बराबर भी 0, और इधर वाला भी 10x - 1 बराबर 0। अब देखिए 10x बराबर, इधर -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x बराबर माइनस में तो इधर आके प्लस में 1, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः मूल बराबर 1/10 कॉमा 1/10। ये आ गया हमारे पास मूल। तो ये भी हमारा क्या हो गया 5 नंबर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।